अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं मानूर, आप देख रहे हैं मानूर व्लॉग। तो चलें शुरू करते हैं आज का व्लॉग। यार आज जो ना मुझे कोई भी कंटेंट समझ नहीं आ रहा था कि मतलब मैं किस कंटेंट पे वीडियो बनाऊँ, अपना क्या कंटेंट रखूँ। वो सेम सेम पे बनाना रोज़, तो वो मैंने बोला नहीं, ये थोड़ा सा बेकार हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोग को मेरे व्लॉग पसंद आते हैं या नहीं। तो रोज़ आना सेम पे, तो मेरे को कोई कंटेंट ही नहीं समझ आ रहा था। फिर मैंने सोचा चलो आज घर की डस्टिंग तो कर रहे हैं, तो चलो डस्टिंग पे ही बना लेते हैं। तो यार सबसे पहले तो घर को सेट करना, डेकोर करना तो हम सबको ही पसंद होता है, तकरीबन सबका शौक़ होता है, सबको पसंद होता है कि हमारे घर में एक से एक चीज़ हो, अच्छी से अच्छी चीज़ हो। लेकिन ना जब हमें घर ये शौक़ होता है तो फिर हमें उसकी सफाई भी रखनी पड़ती है। अब मेरे को हर एक दूसरे दिन घर की डस्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डस्ट लग जाती है ना चीज़ों पे, तो फिर वो वाज़े होने लगती है। जब वो वाज़े होने लगती है ना तो वो बहुत बुरी लगती है। अब जब हम ये आर्टिफिशियल चीज़ें लेते हैं ना, तो इस पर डस्टों को, आर्टिफिशियल प्लांट पे ख़ास तौर पे बहुत जल्दी डस्ट लगती है। इनको साफ़ करना, इनको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है। तो साफ़ रखना है, टाइम नहीं मिल पाता ना, हम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। पूरा वैसे ही इतना सारे घर के काम होते हैं, और जो अकेला इंसान होता है ना, उसके लिए टाइम को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। फिर बच्चों के साथ वो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता है, जब मैं अपने घर को साफ़ सुथरा रखना भी मुश्किल होता है, क्योंकि काम करना, बच्चों को सुला सुला के काम करें। मेरा जो मुन्ना है ना, वो बस ये कहता है कि मुझे गोद में ले लें, और भले मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन वो ना गोद से नहीं उतरता, उसको चाहिए होती है गोद। तो पहले ना मुझे उसको सुलाना पड़ता है, उसके बाद मैं घर की डस्टिंग वगैरह करती हूँ, या घर झाड़ती हूँ, या घर की सफाई भी करती हूँ ना, तो पहले मैं उसको सुलाती हूँ, उसके बाद ही मैं करती हूँ। तो मैं डस्टिंग कर रही थी, मैंने सोचा चलो व्लॉग बनाते बनाते ही डस्टिंग कर लेते हैं। मैंने घर की डस्टिंग करी, डस्टिंग करने के बाद पूरा घर को झाड़ के, पंखे वगैरह भी मैंने साफ़ करे थे, हर चीज़ को साफ़ करके मैंने साफ़ वगैरह करा। उसके बाद मैंने ये व्लॉग बनाया। तो फिर डस्टिंग करने के बाद मैंने अपने घर की सफाई भी कर ली, बर्तन वगैरह भी धो लिए। मैंने अपने बेटे को मदरसे भेजा, मदरसे के लिए रेडी वगैरह करके मदरसे भेज दिया था। वही डेली रूटीन की तरह, जिस तरह रोज़ाना सुबह मैं उठ के करती हूँ, उसी तरह करा। मुन्ने को सुला दिया था। अब हम आए अपनी ड्रेसिंग टेबल साफ़ करने। ड्रेसिंग टेबल, यार पता है मैंने अपनी ड्रेसिंग इसलिए हटाई थी, क्योंकि ना मेरा जो बेटा है ना, वो मेकअप ख़राब कर देता था, हर चीज़ ख़राब कर देता था। तो मैंने बोला ये वॉल थी ड्रेसिंग, मुझे बहुत पसंद आई थी। मैंने बोला इस पर तो किसी भी बच्चे का हाथ नहीं जाएगा। जब कोई गेस्ट वगैरह भी आए थे ना, तो उनके भी बच्चे बहुत भाई शरारती होते हैं, किसी के होते हैं किसी के नहीं होते। तो मैंने ये ले ली थी, मैंने बोला इससे मेकअप मेरा बच जाएगा, इससे मेरा मेकअप के सिक्योर रहेगा। मैंने दराज से देखी थी, तो मैंने ये ऑर्डर कर दी थी दराज से देखने के बाद। मैंने ये मंगा तो ली थी, लेकिन ये डैमेज आई थी। खैर मैंने ये सोचा ये मंगा लूँ, लेकिन इस मेरा जो मुन्ना है ना कोई चीज़ रखता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसके ऊपर चढ़ के ना चीज़ उतारेगा, और मेरी आँख बचनी चाहिए, और वो ये जा और वो जा, ऐसे चीज़ों को ख़राब करता है। लिपस्टिक हो, नेल पेंट हो, वो ना खुद करने बैठ जाता है, मेकअप करने बैठ जाता है। तो मेरी बहन के बच्चे आते हैं ना, वो साइड पर उनको लेके जाता है, उनके मेकअप करने बैठ जाता है। मेरी बहन की बेटी है ना, वो इतनी शरारती है, वो तो खुद तो करेगी करेगी, अपने भाइयों के भी मेकअप कर देगी। मेरा पैलेट लेके बैठ जाएगी, मेरा फेस पाउडर वगैरह कुछ भी लेके वो बैठ जाती है, और भाइयों के भी करती है और ख़ुद भी करती रहती है। तो इतने में आ गया था मेरा बेटा मदरसे से आने के बाद ना रोहान का एक ही सवाल होता, मम्मा भूख लग रही है, मम्मा भूख लग रही है, जल्दी से खाना दे दें। साथ ही साथ महानूर भी आई हुई थी, महानूर मेरी नंद है, महानूर आई हुई थी। महानूर ने कढ़ाई बनाई, कढ़ाई इतने मज़े की बनाई, महानूर ने फर्स्ट टाइम बनाई थी, वही ट्राई कर रही थी, तो उसने बहुत मज़े की कढ़ाई बनाई थी। और मैं अपने लिए बना रही थी भिंडियाँ। महानूर जो ना मेरी नंद है, मैं भी महानूर हूँ और वो भी महानूर, हम दोनों महानूर हैं, सेम है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कोई भी चीज़ हो, कपड़े जूते, एनीवे कुछ भी चीज़ हमारी ना, फर्स्ट टाइम हो या लास्ट टाइम, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं होता। हम अगर एक दूसरे से मांगते हैं ना, तो वो भी मुझे दे देती है, मैं भी उसे दे देती हूँ। हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है, हम दोनों बहनों की तरह है, बिल्कुल बहनों की तरह। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरी हर बात को मानती है। अभी तो फ़िलहाल वो कुकिंग सीख रही है। अच्छा, कुकिंग से उसने बहुत मज़े की बनाई थी। फिर मैं भिंडी बनाई, डस्टिंग करने का ना मेरा पाँव मुड़ गया था, तो फिर ना उसने भिंडी भी खुद बनाई। उसने बोला भाभी आप आराम करें,
मेरा बहुत टाइम से भिंडी खाने का दिल चाह रहा था, तो महानूर ने मेरे लिए मज़ेदार सी भिंडी बनाई थी। जब महानूर ने मेरे लिए भिंडी बनाई तो उसके बाद मैंने बोला चलो क्यों ना शाम का टाइम हो गया था, मैंने चलो चाय पीते हैं। मैंने चाय बनाई, ये देखिए आप, मैं गई किचन में, मैंने चाय बनाने के लिए रख दी। चाय बनी इतने में महानूर गई थी बेकरी पे गई थी वो शाम की चाय के साथ कुछ खाने का लेने। तो रोहान ना शॉपरों पे नज़र रखता है, इतने में ना रोहान ने देख लिया कि पप्पू क्या लेके आई हैं। रोहान आया, चुपके से कमरे में आया और ये चुपके से आके कमरे में घुस गया। मैंने इसका नाम ना इमरान खान रखा, इमरान खान। बस फ़ौरन चीज़ों को देख के उसमें घुसना है कि शॉपर में है क्या, चाहे वो कोई भी लाए, उसका शॉपर में घुसना होता है। और ये मेरा छोटा वाला जो मुन्ना है सारे में, ये तो भाई बस ये तो इंतज़ार कर रहा होता है, ऐसा लगता है ये इंतज़ार कर रहा है कि मम्मा कोई चीज़ ला के रखी है और मैं उस पर हमला करूँ। इसकी तो ये आदत है। खैर इसके साथ हमने नाश्ता चाय वगैरह पी, चाय से नाश्ता वगैरह करा। उसके बाद हमने किया आराम। इसी के साथ करते हैं हम अपने व्लॉग का एंड। इंशाल्लाह आपको ये व्लॉग भी पसंद आएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।